सामने आ रही है उसका खबर का रुख कर लेते हैं। और पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर ये बड़ी खबर है जहां दोनों के बीच जंग होने वाली है। युद्ध के कगार पर इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ चुके हैं। बॉर्डर की ओर तालिबानी लड़ाके बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 15,000 तालिबानी लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आग धधक रही है। पाकिस्तान की सेना की जो टुकड़ियां हैं वो भी अफगानी सीमा पर पहुंचने लगी हैं। पाकिस्तान ने पेशावर और क्वेटा से अपने सैनिक भेजे हैं बॉर्डर पर। यह बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पाकिस्तान के द्वारा भी अपने सैनिक बॉर्डर पर भेज दिए गए हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थितियां तनावपूर्ण लगातार बनी हुई हैं और दोनों के बीच जो है युद्ध हो सकता है। युद्ध की कगार पर दोनों देश आ चुके हैं, आमने सामने हैं। बॉर्डर की ओर तालिबानी लड़ाके बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान की तरफ 15,000 तालिबानी लड़ाके बढ़े हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आग धधक रही है। पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियां अफगानी सीमा पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान ने पेशावर और क्वेटा में अपने सैनिक भेजे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग होने वाली है। युद्ध की कगार पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ये बड़ी खबर, बॉर्डर की ओर तालिबानी लड़ाके बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 15,000 तालिबानी लड़ाके आगे बढ़े हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो अब आमने सामने है और अफगानिस्तान के द्वारा जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और इसके बाद जो स्थितियां हैं वो और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई, जिसको लेकर अब युद्ध की तैयारी में अफगानिस्तान भी है और युद्ध की तैयारी में पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के द्वारा अपनी तैयारियां युद्ध को लेकर की जा रही हैं, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान जो है वो अपनी तैयारियां युद्ध को लेकर कर रहा है और दोनों ओर से लड़ाके जो हैं तैयार हैं। जहां पाकिस्तानी आर्मी भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी को अफगानी सीमा पर भेजा जा रहा है। दूसरी ओर अफगान के भी लड़ाके जो हैं वो लगातार सीमा पर पहुंचने लगे हैं। हथियार गोला बारूद लेकर अफगानी लड़ाके भी सीमा पर पहुंचने लगे हैं। तो दोनों देशों के बीच स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। यहां पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जंग होना तय लगभग माना जा रहा है। तालिबानी लड़ाके लगातार तैयारियां जो हैं पाकिस्तान पर अटैक करने के कर रहे हैं। गोला बारूद हथियार जो हैं वो लगातार तैयार किए जा रहे हैं पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियां जो हैं वो भी सीमा पर पहुंचने लगी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग होने की खबर लगातार चल रही है। तो दोनों देशों के बीच जंग हो सकती है। स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है और इस तनावपूर्ण स्थिति में दोनों के बीच जंग हो सकती है। तालिबान जो है वो तैयारी कर रहा है और एक बार फिर से विश्व एक युद्ध देख सकता है जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हो सकता है। जिस तरीके से युद्ध दुनिया के कई देशों में इस वक्त चल रहे हैं, चाहे रूस और यूक्रेन को लेकर बात की जाए, वहाँ भी युद्ध चालू है। तो इस बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध की स्थितियां बन रही हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों देश आमने सामने आ सकते हैं और जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 15,000 लड़ाके जो हैं वो सीमा पर बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आग भड़क रही है। पाकिस्तान सेना की टुकड़ियां अफगानी सीमा पर पहुंचने लगी हैं। पाकिस्तान ने पेशावर और क्वेटा से अपने सैनिक भेजे हैं और इन सैनिकों की तैनाती जो है अफगानी सीमा पर की गई है। युद्ध के कगार पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ खड़े हुए हैं। जो स्थितियां बनी हुई हैं उन स्थितियों के बीच युद्ध लगभग जो है दोनों देशों के बीच तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, दोनों देशों के बीच जो है युद्ध लगभग तय माना जा रहा है। जो स्थितियां बनी हुई हैं इन स्थितियों के बीच युद्ध की स्थिति को तय माना जा रहा है। जिस तरीके से हमले हुए हैं उन हमलों को देखते हुए युद्ध की स्थिति तय मानी जा रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, जानकारी आपसे चाहेंगे जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, अब आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बनी, क्यों युद्ध के बहाने पर दोनों देश आ खड़े हुए हैं? देखिए, एक चीज तो समझना होगा कि अफगानिस्तान जब से यहाँ पर तालिबान की सरकार बनी है तो तालिबान की तरफ से कभी कोई हरकत किसी भी देश को लेकर, खासतौर पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो नहीं हुई। मगर जो तालिबान का एक अलग गुट जो है वो पाकिस्तान ने खुद तैयार किया था, जिसको अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए जो है अफगानिस्तान भेजा था पाकिस्तान ने।
जब वो वापस अब लौटे हैं, उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया और खासतौर पे पाकिस्तान के खिलाफ वो मोर्चा खोला। उसके बाद से लगातार पाकिस्तानी सेना और जो तालिबानी है टीटीपी के लोग, उनके बीच में लगातार आपसी जो है जंग चल रही थी, जिसमें तालिबान कई बार जो है वो पाकिस्तानी सेना को निशाना बना चुका था और पाकिस्तान उस पर कार्रवाई कर रहा था। और खास वजह ये थी कि वो तालिबान जो टीटीपी के लोग हैं वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ कोई भी तरह से सरहद या फेंसिंग लगाने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि ये हमारा जो इलाका है ये बिल्कुल ट्राइबल इलाका है, जो ये अफगानिस्तान के इस हिस्से से जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वो मिलता है। तो ऐसे में ये लोग जो हैं हमारे लोग हैं, इनके साथ हम किसी भी तरह से बंटवारा नहीं कर सकते, ये हमारे साथ ही जी। मगर पाकिस्तान उस इलाके में फेंसिंग लगाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था और उसी चीज का विरोध वो कर रहे थे। मगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अभी आज एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें अफगानिस्तान में, ना कि पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा बल्कि अफगानिस्तान में वहां पे जो तालिबान के लोग रहते थे उनके ठिकानों पर हमले किए। हमले करके वहां पर मासूम लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को जो है वो निशाना बनाया और लगभग 50 के करीब मौतें जो है पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक पे हुई। आप जब किसी की सीमा को लांघ कर वहां पर कार्रवाई करते हैं, वहां पर बमबारी करते हैं और एयर स्ट्राइक करते हैं, तो यकीनन उस देश के पास, चाहे वो जैसा भी जितना से छोटा भी देश हो, तो उसे जवाबी कार्रवाई का पूरा हक रहता है। बिल्कुल। और खासतौर पे आप देखिए तो उस देश की सैंक्टिटी की बात है, सॉवरेनिटी की बात है, उसको आपने भंग किया। उसी का विरोध करते हुए अफगानिस्तान ने अपने लोगों की सुरक्षा, क्योंकि ये हमले अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान कह रहा है कि अगर पाकिस्तान ने एक बार ये कोशिश की है तो अगली बार भी पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। तो ऐसे में अफगानिस्तान ने जो है वो सीधे विरोध के सुर छेड़े हैं और सीधे ये कहा है कि पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक का जवाब दिया जाएगा। और उसी के चलते जो है ये कार्रवाई का फैसला लिया और अफगानिस्तान के कई टैंक, कई लड़ाके जो हैं, अफगानिस्तानी सेना जो है वो पाकिस्तान के साथ सटा जो बॉर्डर है वहां पर तैनात होना शुरू हो गए हैं। और उनका कहना है कि इस कार्रवाई का जवाब जो है वो जरूर देंगे। पाकिस्तान को अभी तक ये लग रहा था कि अफगानिस्तान सेना या अफगानिस्तान देश जो है वो किसी भी तरीके से इसका विरोध नहीं करेगा और वो टॉलरेट कर लेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। और अफगानिस्तान ने भी उस जवाब, एयर स्ट्राइक का जवाब देने का फैसला किया और उसी के चलते एक आसार अब बन गए हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है। जी अजय, आखिर पाकिस्तान में इतनी तिलमिलाहट क्यों है? क्या भारत ने जो पिछले एक साल में तालिबान के साथ बातचीत बढ़ाई है ताकि काबुल में एक ऐसी सरकार स्थापित की जा सके कि काबुल की जो धरती है उसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो सके, क्या ये उसी चीज को लेकर तिलमिलाहट है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान जैसा देश जो आप देखें तो तालिबान को खड़ा करके सरकार के खिलाफ विरोध करना, अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़ना, तो उनकी ताकत को आप जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जिसने कई साल तक जो है अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। तो ऐसे में अमेरिका के साथ युद्ध लड़ा, अफगानिस्तान सरकार के साथ जो उस वक्त की थी उसके साथ युद्ध लड़ा। तो ऐसे में जब आप उसको अंडर एस्टिमेट करने का कोशिश करेंगे तो ये होगा। दरअसल देखें तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार जब काबिज हुई उसके बाद भारत के साथ रिश्ते बेहतर हुए और उन्होंने भी अपने आप को कहीं न कहीं एक बेहतर देश की तरह डेवलप करना शुरू हुआ। क्योंकि जब तालिबान की सरकार वहां आई थी तो कहा जा रहा था कि यहाँ पर पूरा इस्लामीकरण हो जाएगा, वो महिलाओं की एजुकेशन हो, तमाम चीजें हो, उसको लेकर ये लोग जो है वो इतने एजुकेटेड नहीं है। मगर उन्होंने भी जब दुनिया को देखा, बाकी देशों के साथ जो है उनको देखा, तो उसके बाद अपने आप को बेहतर करने का प्रयास किया। और भारत के साथ खासतौर पे जब रिश्ते बेहतर हुए तो पाकिस्तान बिल्कुल तो वजह आप ये भी कह सकते हैं, मगर पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अफगानिस्तान में तो हम अपने लड़ाके भेजते थे, आतंकी भेजते थे वहां लड़ने के लिए, तो हमें कोई जवाब नहीं देगा। मगर जब जवाबी कार्रवाई हुई है तो उसमें साफ देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान ने अब फैसला कर लिया कि पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का जवाब दिया जाएगा और देना बनता भी है, क्योंकि इस बार अगर जवाब नहीं दिया गया तो अगली बार ये हौसले पाकिस्तान के जो है और ज्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल। अजय, क्या यही वजह मानी जाए कि जहां पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अफगानिस्तान जो हाथ से निकलता जा रहा है, काबुल की धरती जो है उसका इस्तेमाल हम अब आतंकवाद के लिए नहीं कर सकते, ऐसे में वो अब बांग्लादेश की ओर मुड़ गया है, बांग्लादेश में यूनुस सरकार के साथ साठगांठ कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी गतिविधियां करता रहता है? देखिए, 1971 के बाद से लगातार पाकिस्तान इस फिराक में था कि किसी भी तरीके वो भारत के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल सके। रीड इंडिया 1000 कट की जो पॉलिसी है वो चल रहा था,
मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान जो सामने आ रही है चीजें कि पाकिस्तान पिछले काफी समय से अफगानिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था। इन्वेस्टमेंट जी। क्या थी? उसके पास पैसा तो है नहीं। ऐसे में पाकिस्तान वहां पर कई बिल्कुल। आतंकियों को रेडिकलाइज करने के लिए, इस्लामीकरण करने के लिए वहां पर बिल्कुल। अपने लोगों को, आतंकी लीडर्स को वहां पे जी। जो है वो रखे हुए था। और आहिस्ता से वो लगातार यूनिस के साथ मिलकर वहां पर बिल्कुल, सत्ता बिल्कुल पलट की अजय, जाहिर तौर तैयारी पर में लगा हुआ है। पाकिस्तान जो है वो ऐसी गतिविधियों में हमेशा शामिल रहा है जो जहां से वो भारत को नुकसान पहुंचा सके। अब देखना होगा कि भारत किस तरीके से इस पूरे युद्ध पर नजर बनाकर रखता है और आगे क्या कुछ स्थितियां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलती हैं। अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया।